हेलो, नमस्कार मास्टर्स। हम सबसे पहले ब्रह्मश्री पत्री जी को और अपने स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक श्री जी के सर को आत्मवंदन करते हैं। आज हमारे बीच क्रिस्टल श्री मैम हैं। आज वो विशुद्ध चक्र के बारे में हमको बताएंगी। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस मंच पर, दुबई के वननेस मंच पर। प्लीज टेक ओवर द मंच। थैंक यू मैम। Thank you, Ji. Thank you very much. Okay, friends, I'm Shri, gemologist and jewelry designer, and I'm life coach. So let's start about विशुद्धि चक्रा. So कोई भी अभी इस क्लास को नया देख रहे हैं तो चक्रास के बारे में और मूलाधार चक्रा से अनाहत चक्रा तक ओल्ड क्लासेस हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विशुद्धि चक्रा. सो हमारा ये प्रोसेस है. तो फर्स्ट हम हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे विशुद्धि चक्रा के लिए. तो फर्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है विशुद्धि चक्रा के लिए. जब चक्रा हमारा बॉडी में से 2.5 मीटर और आगे अलाइनमेंट में से बाहर आ गया तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स ये होती हैं लाइक थायराइड, दांतों में बैक्टीरिया और स्वेलिंग गम्स हैं, और दांतों के रिलेटेड परेशानी, गम्स की रिलेटेड परेशानी, विशुद्धि चक्रा के रिलेटेड परेशानी, एंड थायराइड, लो हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म. और दूसरा बात क्या है, थायराइड शायद रीडिंग्स पे नहीं आया डॉक्टर की, फिर भी इसकी सिम्टम्स आपके अंदर धीरे धीरे दिखने लग जाती हैं. और इसके बाद ईयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और कान के अंदर जो भी पस आना या कान के रिलेटेड कुछ परेशानी होना, और कई लोगों को साइकोलॉजिकल भी कोई भी कई चीजें आवाजें सुनाई देती हैं, और कोई परेशानी की बातें सुनाई देती हैं, बार बार इनको डिस्टरबेंस लगती है. जब इनकी वाइब्रेशन कम होती है और विशुद्धि चक्र में कई चीज ब्लॉक हो जाता है जो पॉजिटिव एनर्जी लेने की, फिर इन लोगों की, नेगेटिव लोगों की जो भी बातचीत चलती रहती है और विस्परिंग और मरमरिंग चलती रहती है, वो सब चीज इन लोगों को सुनाई देके ये बहुत परेशान होते रहते हैं. एंड जिसके विशुद्धि चक्र अच्छे एक्टिव है, फिर वो लोग हायर लोगों जो भी इधर वाइब्रेशन एंड एनर्जी चलती रहती है, फिर वो सुन सकते हैं वो लोग. एंड हमको जो ओकल कार्ड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मीन स्वर पेट बोलते हैं, और टॉन्सिल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और नेक बोन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और स्पॉन्डिलाइटिस है, ओके, एंड शोल्डर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फ्रोजन शोल्डर है, ये सब चीज हमको विशुद्धि चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. ओके, और साइनसाइटिस जो इधर कंप्लीटली फ्लम की वजह ये पूरा ब्लॉक हो जाते हैं, और नाक में से जो एयर हम अंदर लेते हैं उसमें भी हमको बहुत सांस लेने में परेशान होते हैं, और विंड पाइप तक लंग्स नहीं आते हैं, लंग्स अनाहत चक्र में आती है, और ये जो विंड पाइप तक इधर तक जो जाती है, वो विंड पाइप पूरा हमको विशुद्धि चक्र के अंदर आती है. ओके, सो ये वोकल कार्ड्स है, गम्स है, और टॉन्सिल्स हैं, और स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर्स, ये सब चीजें हमारे को दांते, गम्स, ये सब विशुद्धि चक्र के अंदर आती हैं. ओके, सो इस पे कहीं भी आपके पास परेशानी है तो आपको विशुद्धि चक्र को क्लीन करना स्टार्ट कीजिए. और विशुद्धि चक्र जब एक्टिव नहीं है, हमको क्या होती है, एक तरीका की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है. मैक्सिमम ये थायराइड, जिसके अंदर थायराइड है, उन लोगों की ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है कि बेटे बेटे ये कोई चीज हमको यूजफुल है, ये मालूम चलने के बाद भी बेटे बेटे उस चीज को खराब करते रहते हैं. जैसे ये लोग गार्डन में घास के ऊपर बैठा तो वहां की पूरा घास को प्लग आउट कर देते हैं. जैसे बेटे बेटे हाथ में दुपट्टा है, दुपट्टा के अंदर एक 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 को ऐसा खोलते 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 पूरा खोल लेते हैं, और बाल बाल को भी ऐसे देखते देखते है ना, पूरा राउंड्स राउंड्स करना, या तो कैंची लेके अपना बाल खुद ही काट लेना. ज्वेलरी या कोई भी ओल्ड ड्रेसेस है उसको न्यू करूंगी, मैं कुछ इन्वेंट करूंगी सोच के उसको कर नहीं पाता है, पूरा उस चीज को बिगाड़ लेते हैं, पूरे उस चीज को बिगाड़ लेते हैं. कई लोग नए इन्वेंशन के नाम पे
अच्छे खासे चीजों को भी खराब कर देते हैं और बढ़िया चीजों को भी खराब कर देते हैं। इनको करने की एक्चुअली क्या होती है, फीलिंग आती है, मगर इन लोगों में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ओपन नहीं हो पाते हैं, तो ये कर नहीं पाते हैं। एक्चुअली ये डीएनए में भी लोग दो ही स्टेट की बात करते हैं। एक तो निद्रावस्था, जो डीएनए स्लीपिंग है, जो जंग डीएनए हम बोलते हैं, वो स्लीपिंग स्टेट में है, उसको अवेकन करना है। मगर डीएनए में एक स्टेट और होती है, उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में से ड्रीमिंग, अवेकन हो गए हैं, मगर रियलिटी में अभी आई नहीं है, बीच में वो ड्रीम कर रही है। मीन्स उसको जो जो अचीव करने की दिल चाहता है, जो जो चीज इनकी गैजेट्स बनाने की, मैं करोड़पति बन गई तो, या तो मैं डॉक्टर बन गई तो, या मैं अच्छा बढ़िया फिल्म एक्टर बन गई तो मैं ये इस टाइप का ड्रेसेस में पहन लूंगी, ऐसा मेकअप कर लूंगी, ऐसा कई चीजें वो ड्रीम करते हैं। ड्रीम करके हीरोइन बनने की या डॉक्टर बनने की वो जो टैलेंट है, वो टैलेंट ओपन नहीं होती है। मगर इनके अंदर स्वप्न अवस्था, जो निद्रावस्था में जो इच्छा है उनके एंसेस्टर्स की, वो ओपन होके वो सपने देखते रहते हैं। वो कंप्लीट जागृत अवस्था में आ गया तो इनके अंदर वो टैलेंट ओपन हो जाती है। फिर वो जागृत अवस्था में नहीं आया कंप्लीट, मगर ये स्वप्न, मगर वो निद्रावस्था में भी नहीं है, बीच में क्या होता है, एक स्वप्न अवस्था होती है, ड्रीमिंग स्टेट। ये विशुद्धि चक्र वाले की ये ड्रीमिंग स्टेट बहुत होती है। ओके, और ज्यादा होके फिर वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बातें भी करते रहते हैं। करने की तो टैलेंट है ही नहीं, फीलिंग तो आ गया, मगर ये लोग बेटे बेटे मैं एक बिल्डिंग ऐसी बनाऊंगा, उसके अंदर है ना ऐसे ऐसे 10 मंजिल की होगा, उसके अंदर इतनी सारे मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, उसको है ना रेंट पे दे दूंगा, फिर उससे ना मैं वो कर दूंगा। ऐसा बेटे बेटे लोगों को कहानियां, स्टोरी टेलर्स। ओके, फिर ये जब लोअर में है, मीन्स कंप्लीटली एनर्जेटिक नहीं हुआ है, तो ये क्या होता है इन लोगों को, जैसी स्टोरी टेलर जैसी जो है ही नहीं, फीलिंग तो आती है, मैं वैसा करूंगा ऐसा करूंगा, ऐसी बातें बोलते रहते हैं। मगर सुनने वाले, इसको तो आज की 10 रुपीज इसकी पॉकेट में नहीं है, मगर ये देखो कितना बढ़िया बड़े बड़े बातें कर रहे हैं बोल के उनके ऊपर मजाक उड़ाते रहते हैं। नॉर्मली अभी हम कोई चीज बढ़ के बोलना है तो अपन को फीलिंग नहीं आता, अपन बोल नहीं पाते, हम शर्माते हैं, हमको आइडिया भी नहीं आता कि ऐसा बड़े बड़े बातें हम करें। मगर जब कोई इच्छा अंदर एंसेस्टर्स के अंदर है, वो कंप्लीट जागृत नहीं होके वो खाली स्वप्न अवस्था में रह गया, तो वो लोग उसी रिलेटेड की जो एंसेस्टर्स की इच्छा है, उसी रिलेटेड की बातें करने लग जाते हैं। है तो इंसान के पास टैलेंट है नहीं, उस टाइप का फील्ड भी नहीं है, इस इंसान को देखे तो वैसा अचीव करने जैसा इसकी फीलिंग भी, इसकी जैसे बॉडी लैंग्वेज और फाइनेंशियल स्टेटस वो कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी बड़े बड़े बातें क्यों बात कर रहा। हाँ, इसलिए सोसाइटी क्या होती है, इनके ऊपर हंसते हैं, और हम भी ये सोचते हैं बच्चे तो छोटा है भाई, इतने इतनी बड़े बड़े बातें क्यों कर रहा। फिर ये विशुद्धि चक्र में है, फिर वो स्वप्न अवस्था में है। मीन्स वो डीएनए 12 स्टैंड्स में कोई भी चीज स्वप्न अवस्था में है, उसकी रिलेटेड ये लोग बातें बोलना सोसाइटी को, मीन्स अपने घर पे फ्रेंड्स में, वो उस टाइप की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। फिर ये जब ये लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके सच में वो स्वप्नावस्था में जो डीएनए है उनको जागृत अवस्था में लेके आ जाते हैं, उनको उसकी रिलेटेड चांस आ जाती है, और इनका जो भी इसने बताया था कि मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा, वो टारगेट अचीव करने की इसको सारे एनर्जी और डीएनए के अंदर एनर्जी और पूरा यूनिवर्स इनको सपोर्ट कर देती है। फिर वो जब नॉर्मल स्टेट में लोग इनके ऊपर जिस जो जो हंसे थे, अरे यार ये बोल ही रहा था मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा, फाइनली ही इज अ ह्यूमन, उसने अचीव कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर देते हैं। वरना तो लोग मजाक उड़ा के, अरे यार 10 साल से हम सुन रहे, ये ऐसे ही बड़े बड़े बातें बड़ा बड़ा के बोलते हैं, इससे इतनी सीन है ही नहीं बोल के, और सब लोग इसके ऊपर हंसी मजाक मार के इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, सो ये विशुद्धि चक्र वाले को जो भी डीएनए स्वप्न अवस्था में होती है उसकी रिलेटेड बातें ज्यादा करने लग जाते हैं। सो हम ये सारे चीज इतनी डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी आपके बच्चे कोई चीज टैलेंट में है, कोई चीज बार बार कह रहा है मुझे ऐसा बनना चाहती हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इस चीज पे इच्छा है,
तो उनको हम एनकरेज करना चाहिए और उस फील्ड की रिलेटेड जो भी इनको अचीव करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए हमको देना चाहिए। ओके, किसी के अंदर उसकी रिलेटेड एनर्जी नहीं है तो वो लोग उसकी रिलेटेड बातें नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट विशुद्धि चक्र का मतलब ये है विश्व की शक्ति, मीन्स इट इज अ हवा के अंदर, एयर के अंदर जो भी तरंग होते हैं वो सारे भी हम कान से सुन सकते हैं। वाणी वाणी भी हम सुन सकते हैं और इसको वाणी को सुन के हम समझ के फिर हम दोबारा दुनिया को हमारा वाक वापस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मीन्स जैसे विश्वामित्र महर्षि हैं, उनको गायत्री माता की सारे मंत्र विश्वामित्र महर्षि ने ही जो शब्द है वो सुन के फिर इन्होंने मंत्र को वापस सब लोगों को बोला था अपनी जबान से, फिर ये विशुद्धि चक्र एक्टिव है। ओके, तो ये सुन भी सकते हैं हम, जैसे लाइट लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग लाइट लैंग्वेज सुनते हैं और इसको वापस लोगों को बोलते हैं और मास्टर्स की इंफॉर्मेशन सुनते हैं, फिर इसके बाद वापस बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। ये सारे चीज भी हमको विशुद्धि चक्र की वजह ही होती है। और किसी को भी बार बार मौसम थोड़ा सा भी चेंज हो रही है, तुरंत ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, जैसे नजला है, कोल्ड, कॉफ, थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, ऐसी चीजें आते हैं, थोड़ा सा भी आपको एटमॉस्फेयर चेंज होते ही इसका मतलब आपकी विशुद्धि चक्र जब लो में होती है और स्पिनिंग में कोई परेशानी होती है, स्पिनिंग सही नहीं है, विशुद्धि चक्र के अंदर लेयर्स के अंदर नेगेटिविटी है या ब्लॉकेज है, वातावरण में कुछ भी चेंजेस आता है, तुरंत आप लोग बीमार पड़ जाते हो। और कहीं भी इतना सा भी पानी, थोड़ा सा भी जल हम सेवन करते हैं, पानी कहीं से भी हम पीते हैं, फिर वो पानी के अंदर बैक्टीरिया तुरंत आपको अटैक हो जाती है और आपकी थ्रोट को इन्फेक्शन आ जाती है। और कुछ भी चीज चेंज करके आप खाते हो, जैसे अपने रूटीन डाइट से, तुरंत आवाज बदल जाती है। और हमेशा विशुद्धि चक्र स्वादिष्टाना चक्र से कनेक्टेड होती है। ओके, आप कुछ भी चीज खाते हो, आपकी पेट वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप वापस उल्टी कर लेते हो और डकार लेते हो और बल्जिंग आती है, ये सारी कई चीजें आती हैं। ओके, और जैसा खाना हम खाते हैं उसी टाइप की रिलेटेड हम हमारा लैंग्वेज भी वैसे ही बोलते हैं। और स्वादिष्टान चक्र क्या होती है, स्वादिष्टान चक्र के अंदर चंद्रमा होता है, फिर वो चंद्रमा न्यू मून होती है, फिर वो वहां हमको किसी चीज की परेशानी है, फिर हमारा अंदर कंफ्यूजन स्टेट में है, हमारे अंदर समझ कम है, तो हम ना समझ की बेसमझ के ही बातें करते हैं, फिर उसी से गाल में थप्पड़ पड़ती है। समझ गए? सो अंडरस्टैंडिंग इज इन स्वादिष्टाना चक्र एंड डिलीवरिंग इज इन विशुद्धि चक्र। ओके, सो आपको कोई बात कंफ्यूजन की वजह, कहीं भी इंसान को कंफ्यूजन होता है, वो स्वादिष्टाना चक्र की वजह कंफ्यूजन होता है। कोई भी कोई बात कह रहे हैं, वो बात को समझने की ताकत ही नहीं रहती है, वो उसको उल्टा समझ के उल्टी बातें करता है। तो तुरंत हमारा सेल्स को बैलेंस करने के लिए स्कूल में भी कहीं भी हो, हमको कोई भी चीज विशुद्धि चक्र से हमको जो भी पढ़ना चाहिए हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमको तुरंत पनिशमेंट मिलती है। एंड नेक्स्ट स्टेट इज आज्ञा चक्र। कोई भी आप पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, मगर आपके माइंड में नहीं जा रहे, तो कान पकड़ता है टीचर, इसका मतलब ये आज्ञा चक्र, दिस इज सुपर ब्रेन योगा। जो कान पकड़ के इसको स्क्वीज करते हैं वो सुपर ब्रेन योगा है, वो आज्ञा चक्र एक्टिव होती है। ओके, एंड सो एटमॉस्फेयर की वजह हम कभी भी बीमार पड़ रहे हैं और ये बार बार हो रही है, हमको हमारा विशुद्धि चक्र को क्लीन करना चाहिए। और विशुद्धि चक्र के लिए क्लीन करने के लिए सबसे अच्छी उपाय ये है, एक क्रिस्टल में हम जाएंगे तो लैपिस लजुली है एंड सोडालाइट है। किसी को भी थायराइड है, वो थायराइड में आपको कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया ना, जो चीज काम का है फिर भी उसको खराब करने के दिल चाहता है, वैसा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम सोडोलाइट ये क्रिस्टल को यूज करते हैं जब थायराइड है। जैसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप लैपिस लजुली, दिस इज द बेस्ट क्रिस्टल, ये अफगानिस्तान से आते हैं। इसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम
ये अच्छी तरह से मात्राएं होती हैं। सो हमारा थायराइड ग्लैंड के लिए जो भी चाहिए मिनरल कॉम्पोजिशन वो देती है। एंड गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र की जब हम उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी और हमारा विशुद्धि चक्र की फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही लेवल की फ्रीक्वेंसी है। एटलीस्ट आप बोल नहीं पाते हैं, ये मंत्र को हम रोज 2 घंटे चला लेते हैं तो भी हमारा घर में उसी की वाइब्रेशन के अंदर हम रहते हैं। मीन्स एक मंत्र हमने चलाया है तो क्या होता, हमारे घर में जो भी आयरन विंडोज हैं, स्टील की बर्नियां हैं और कुछ भी लोहे हैं, फैन है, इवन आपकी मेटल की जो भी चेयर्स है, एवरीथिंग इसी वाइब्रेशन को पकड़ती है। प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास, ये 3 चीज के अलावा जितने भी आपकी बालों में आप इवन एक आयरन की जो भी आजकल क्लिप्स आ रही है, टिकटॉक जो आप बोलते हो, वो तक भी, और आपके पास क्रिस्टल्स तक भी, इवन आपकी हेयर्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सेल कैच दैट एनर्जी। ओके, सो गायत्री मंत्र इज द बेस्ट फॉर स्पेस क्लीनिंग। एंड नेक्स्ट, विशुद्धि चक्र के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, हम जब ये मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी चीज की अपन क्या सोचते हैं, मंत्र पढ़ते हैं तो हर इंसान, मैंने आज 1000 टाइम्स मंत्र पढ़ लिया, इसका मतलब मैंने जो संकल्प लिया है वो काम जरूर हो जाएगा, इस बात की एक अच्छा फीलिंग होती है। हम मेडिटेशन में भी मौन रखते हैं, हाँ मैंने 20 डेज मौन रख के मैंने मेडिटेशन कर लिया, इसका मतलब मेरा संकल्प कंप्लीट हो जाएगा, इस बात पे हम बहुत यकीन पे रहते हैं। ओके, सो अभी हम एक अच्छा उच्चारण करने का भी एक शब्द का एक एनर्जी समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल के चुप रहने का भी एक एनर्जी सोच रहे हैं, इसके बीच की एक एनर्जी और है। मीन्स लोग जो हंसते फुलते मजाक मजाक में बहुत सारे बैड वर्ड्स बोलते हैं, ये विशुद्धि चक्र को इतनी इफेक्ट करती है। आते आते ही लोग मजाक में, मीन्स मैं ऑन द स्क्रीन बोलना नहीं चाहती हूँ मगर बहुत सारे लोगों को मालूम है, हे ड्यूड व्हाट आर यू डूइंग, एंड अनपार्लियामेंटली लैंग्वेज में दो तीन बातें ऐसे फेंकते हैं और सामने वाले के ऊपर जोक्स क्रैक कर देते हैं। अरे तुम्हारा बाल है ना चिड़िया की घोंसले जैसे हैं, तुमने क्या करके आया, वो है ये है, ये कॉफी है ना ऐसा है, वो खाने को भी किसी और से कंपेयर करते हैं, इंसान से मंकी की फेस जैसे कंपेयर कर देते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी जो क्रैक करते हैं और बात करते करते ऐसे ही 2-3 बातें यूज कर देते हैं। रिश्ते में भी किसी को बुलाना है तो रेस्पेक्ट तरीके से नहीं बुलाते हैं, फिर उसको भी रिवर्स तरीके से बुलाते हैं। ये सारी चीजें जब यूज दिस लैंग्वेज, तो मुझे एक बात आप बिल्कुल समझना, हम जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, आ से अम्महा तक, जो भी इंग्लिश में 26 लेटर्स है, तेलुगु में हमारे 56 लेटर्स है, जो भी हिंदी में लेटर्स है, उसके अंदर ही सारे मंत्र हैं। फिर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्लियर होना है, कोई अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आना है, कोई भी होम करना है, किसी भी भगवान की कितना बड़ा एनर्जी को भी हमको बुलाना है ना, कितना भी मुश्किल की प्राणोपाय जैसे महामृत्युंजय मंत्र हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीजें हमको क्लियर करने के लिए ओम मणि पद्मे हम है, कुछ भी हो, ये आ से अम्महा तक जो भी अक्षर है उसका जो समुदाय है, मीन्स अक्षर की जो जुड़ा हुआ है, उसी के अंदर ही ये अक्षर की जोड़ने की वजह एक शब्द हमारे से जो बाहर आ रही है, उससे एक तरंग क्रिएट होके कितनी बड़ा महाशक्ति को भी आपके पास बुला के आपके जितना बड़ा से बड़ा मुश्किल को भी वो क्लियर करने के लिए आपको ये एनर्जी यूज हो रही है। वो एनर्जी कहाँ से पैदा हो रही है, आपकी जो प्रोड्यूस कर रही है उसी शब्द के थ्रू ही वो आ रही है ना। फिर वैसी विशुद्धि चक्र को आप दिन भर में 10 झूठ बोल के 20 अनपार्लियामेंट्री बातें बोल के फिर 4-5 अननेसेसरी बातें आप कर रहे हो, तो इस विशुद्धि चक्र के अंदर जो पावर को आपने कितना डैमेज कर रहे हो, आप कभी इमेजिन किया क्या? हम दिन भर में एक 20 मिनट के लिए एक मंत्र पढ़ के अपने आप को बहुत अच्छा हो जाएगा, हम जब सोच रहे हैं, हम डेली कई लोग 1 घंटा मौन में रहना या 20 डेज मौन में रहना, इतना बड़ा जिंदगी में 20 दिन मौन में रहने से आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जब सोच रहे हो दिन भर में हम छोटे मोटे बात में भी इतनी झूठ बोल के किसी से भी कुछ भी बातें फेंकते हैं, कुछ भी बातें कहते हैं, तो इसका मतलब ये विशुद्धि चक्र के ऊपर क्या असर पड़ रही है। और कई लोग सोचते हैं हम गालियां बकते हैं तो ये सामने वाले को बक रहे हैं,
मगर नहीं, ये जैसे मंत्र का मतलब ये आ से अम्मा तक जो भी अक्षर की समुदाय की वजह एक गुड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फिर ये बैड वर्ड्स की जो अक्षर नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर सकती है, वो अक्षर की समुदाय ही ये बैड वर्ड्स है। फिर वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं? हमारे से हो रहे हैं। तो नेगेटिविटी किसको आएगा फर्स्ट, और वो बैड वर्क किसको पहले, किसके ऊपर वर्कआउट होएगा? हमारे ऊपर। जब हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो अच्छाई हमारे लिए हो रही है, तो माता जी सारे गिफ्ट हमको दे रहे हैं। जब हम बैड वर्ड्स बोल रहे हैं तो बैड सामने वाले के लिए क्यों होएगा? हमारे लिए तो होएगी ना। इसके बाद आपके पास इतना पावर है तो तब वो बाहर जाएगा, उसके तक बाद में जाएगा जब आपके पास पावर है तो। So we are affecting ourselves a lot. And दूसरी बात, पेरेंट्स की दुआएं बद्दुआएं बहुत ज्यादा काम करती हैं, है ना? कि मदर्स भी अपनी बच्चों को डोंकीज से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत सारे मदर्स को देखे थे कि अपने बच्चों को बफेलोस के साथ और डोंकीज के साथ कंपेयर करते हैं, और ये पढ़ता नहीं है, ये गधे हैं, ये तो ऐसा है वैसा है। आप जो शब्द अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हो, उसी एनिमल स्पिरिट की ऑरा आके आपके बच्चे की ऑरा में वो स्प्रेड होती है। हमारे बड़े लोग से बार बार हम आशीर्वाद लेना, हर ग्रंथ में, हर संस्कृति में, हर मजहब में ये क्यों लिखा गया है और ये क्यों आज तक इतनी सदियों से आता गया है? भगवान को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, फिर बड़ों के रूप में जो ज्ञानी है और पेरेंट्स हैं, उन लोगों की आशीर्वाद हम लेते हैं। मीन्स वो लोग एक शब्द बोलते हैं, चाहे हमारे ऊपर कोई भी परेशानी है वो निकल जाएगा, हमारा ऑरा में वो चीज है, फिर भी हम उस चीज से जीत पाएंगे और वो कार्मिक लेयर को भी हम कट कर पाएंगे इतने सारे लोगों के आशीर्वाद लेने से। ओके, सो जब मदर ही अपनी जो कॉर्ड अटैच्ड है, लव एंड अफेक्शन से, वो अपने बच्चों को जो शब्द यूजलेस है, ऐसी शब्द जो अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं, फिर वही शब्द क्या होती है, अपने बच्चों को बहुत इफेक्ट होती है। फिर वैसी चीजों को अपना ऑरा में से निकालना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बाहर के लोगों की कोई नजर है या कोई बैड चीज है, मैं कभी लोग चेकिंग के लिए आते हैं तो इनके ऑरा में क्या है हम जैसे देखते हैं डाउजर के थ्रू, तो वहां क्या होता है, इसकी मदर का ही बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर रहती है। और दूसरा बात क्या है, 30 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स लोगों को भी 10-10 साल से मदर की इम्पैक्ट रह जाती है, फादर की इम्पैक्ट रह जाती है। इसकी वजह वो सूर्य की, चंद्र की एनर्जीज ले नहीं पाते हैं और इनका चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, और ये लोग व्हाट यू कॉल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद भी इसकी सुषुम्ना नाड़ी ओपन नहीं होते हैं। अपनी मदर से आशीर्वाद लीजिए, वो बोलता है अभी मेरा मदर है ही नहीं जी, तो क्या करो, मदर माँ समान के लोगों के पास जाके मिठाई विठाई देके फिर उनकी पैर को नमस्कार करो या नॉर्मल नमस्कार करके इनकी ब्लेसिंग्स ले लो, वरना तो तुम्हारा चंद्र नाड़ी नहीं ओपन होती है, तो चंद्र नाड़ी ब्लॉक है, तो मून ब्लॉक है। ओके, तो ये इतनी दूर इफेक्ट होती है। और मदर से झगड़ना, उनसे झगड़ना, हम क्या बोलते हैं, एक लफ्ज ही है, बोल लिया, दिमाग में आ गया, बोल लिया, मगर ये इतनी दूर इफेक्ट करती है आपको फ्यूचर में। ये किसी इंसान से हम लड़ाई कर, जिस रिश्ते से हम लड़ाई करते हैं, बहुत मीन्स अभी तो हमारे पास स्ट्रेंथ है और लोग सामने वाला हमारे से छोटे हैं या मजबूर है, इसी वजह हमने विशुद्धि चक्र का यूज कर लिया, इसके ऊपर कुछ भी दबाव डाल लिया और वी हैव क्रैक्ड अ लॉट ऑफ जोक्स, हमने फन उड़ा लिया। इसके बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे, एक बहू घर पे आएगी, फिर वो लोगों की जब टर्न आते हैं फिर हमको डबल ट्रिपल सुनना पड़ते हैं, हम तब हम मजबूर हो जाते हैं, तो वो दिन कितनी भारी लगती है। ये क्योंकि हमारा ऑरा में हम सामने वाले के लिए यही चीज करके रखे हैं और हमारा सेंस ये इसी चीजों पे अट्रैक्ट है। ओके, और सबसे मेन और बड़ी बात क्या है, घर में लोग मजाक में, सीरियस में, कई चीजों में झगड़ा तो कर लेते हैं और बहुत एक दूसरों को बुरा बुरा बोल लेते हैं, जो है ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, फिर इमेजिन कर करके भी इनको कुछ भी बोल लेते हैं। फिर वो झगड़ा कंप्लीट होने के बाद आदमी भी बाहर जाके अपने पेरेंट्स से, सिस्टर से डिस्कस करता है, और घर में लेडीज भी अपनी मदर को, सिस्टर्स को, फ्रेंड्स को फोन करके फिर इन लोगों के ऊपर बहुत बुरे बुरे बात कर लेते हैं।
फिर इसके बाद शाम को दोनों नॉर्मल मूड में आ जाते हैं और नॉर्मल साथ में डिनर कर लेंगे और फिल्म जाके आएंगे, होटल जाके आएंगे। मगर इधर एक परेशानी है, जो शब्द आपने घर में बाहर निकाल लिया, आपकी घर में जो भी स्टील बर्तन है जिसके अंदर आप चीनी, चाय पत्ती, आटा, चावल डाल रहे हो, वो बर्तन भी ये जो शब्द आपने बाहर निकाला है वो शब्दों को कैच करती है। कॉपर बॉटल से, तांबे की चेरी है, स्पून्स हैं, स्टील प्लेट्स हैं, आयरन की फैन है, बाल में जो भी आपने लगाए क्लिपे हैं, आपके ऊपर जो भी ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, चुटकी है, एवरीथिंग कैचेस दैट एनर्जी। आपने साउंड तो प्रोड्यूस किया, तो वो साउंड को जो जो मेटल एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इवन आपके बाथरूम के अंदर वो साउंड वहां तक गया, जो प्लास्टिक की, स्टील की, प्लास्टिक की, कांच की और वुडन के अलावा जितने भी लोहे की खिड़की है वो तक भी सब चीज, इवन आपकी कॉटन की कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े कैच नहीं करती हैं, वो कॉटन की जो भी ओरिजिनल कॉटन के कपड़े हैं उसके अंदर की हर एक धागा के अंदर भी ये वाइब्रेशन कैच हो जाती है। एंड आपकी बॉडी के अंदर जो 30 ट्रिलियन सेल्स है वो जो चल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन के थ्रू जो 72,000 नाड़ीज चल रही है, उसके थ्रू जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स चल रही है, वो सारे चीज हिल जाती है और आप एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर उसी सोच, उसी बातों के अंदर ही रहते हो। जैसे एक सड़ा हुआ चीज को आपने पहचान लिया, फिर उसको निकाल कर आपने बाहर तो फेंक दिया, मगर उसकी रिलेटेड जैसे बदबू, एक तरीका की एक अनोइंग स्मेल दिखती तो है नहीं, मगर एक मिस्ट्री स्मेल जैसी वहां रह जाती है, आपको समझ में नहीं आता है। वैसा ही इसका जो वॉइस की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो उस घर में हर सामान सामान के अंदर वो रह जाती है। और इवन आपने स्टील डब्बा के अंदर जो भी चीनी, चाय पत्ती डाल दिया ना, फिर आपने इनको, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आ गया, इनको गालियां बकते बकते, ये वेस्टलेस फेलो है, यूजलेस फेलो है, इसको फालतू में मैंने शादी कर लिया, वो ये वो बोलते हुए फिर आपने वो जो खाना बनाया वो कढ़ाई और जो व्हाट यू कॉल चम्मच वगैरह और जो सामान है वो तक भी नेगेटिव बनती है। और वो शुगर की बॉक्स जिसने ले लिया, वो शुगर जब तक खत्म नहीं होती है उसके अंदर, उस बर्तन के अंदर वो शुगर पूरा वही लेती है। इसके बाद रोज उसी शुगर से आप चाय बना के देते हो, तो आप क्या वाइब्रेट वाली को चाय बना के दे रही हो, यूजलेस है और ये वेस्ट पर्सन है, इसी का फिर 1 महीने तक उसी के अंदर की चाय बना के दे रही हो, फिर उसका ऑरा डैमेज होती है। और ये खाते खाते जो सारे कोश, जो विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश और विश्वमय कोश, ये सारे जो प्राणमय कोश है, ये सारे कोश डैमेज हो जाती है। ओके, सो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कभी भी बर्तन के अंदर जैसे सामान खत्म हो जाते हैं, इसको धो के फिर सनलाइट में रखते थे। फिर ये चीजों को जब आप वापस क्लीन करके सनलाइट में रखते हो, फिर ये अपना जो पुराना वाइब्रेशन जो कैच कर लिया उसको क्लियर हो जाती है। मगर आजकल हम वो भी नहीं करते हैं। और दूसरा बात क्या है, ये लोग ऐश के साथ और बजरी से, मिट्टी से सामान को धोते थे। आजकल हम इतना सर्फ और समथिंग साबुन वाबुन से जो धो रहे हैं, खाने के सामान के अंदर क्लीन नहीं हो पाती है। और दूसरा बात क्या, वो सर्फ वर्फ और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर और चली जाती है। आप कभी भी आपकी वॉश किया यूटेंसिल्स को फिर पानी के अंदर और 4-5 यूटेंसिल्स को वॉश करके देखना, आपको जाग आएगी, फिर वो और अंदर जा रही है। ओके, सो इतनी बहुत बुरी इफेक्ट है। और बच्चे जो पढ़ने वाले बुक्स हैं, बुक्स के ऊपर पॉलिथीन कवर नहीं है, नॉर्मली पेपर है, पेपर होता है, वो भी, वो तक भी ये सारे चीज ले लेती है। ओके, सो इतनी डेंजर है जो घर पे जगड़ना। फिर 1-5 मिनट के लिए आप चुप रह जाते हो, आपकी ऑरा भी डिस्टर्ब नहीं होएगा और कार्मिक अकाउंट में ये पाप भी नहीं आएगा और आपकी विशुद्धि डिस्टर्ब भी नहीं होगी और घर में इतना स्पेस क्लीनिंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो वी हैव टू कंट्रोल आवर विशुद्धि चक्रा। योगिना जी को बहुत मजा आ गया। यस, सो अभी मैं सच बताऊं तो किसी के प्लास्टिक फ्रेम के, एक्रेलिक फ्रेम के अलावा चश्मे की जो मेटल फ्रेम्स होती है ना, वो तक भी नेगेटिविटी हो जाती है। क्योंकि मेरे पास चेकिंग के लिए आते हैं ना,
ये आपकी फ्रेम नेगेटिविटी है, उसी फ्रेम को हम लगाते रहते हैं, तो क्या एक चक्कर आ रही है आजकल, अच्छा नहीं लग रहा है, समथिंग इरिटेटिंग हो रही है, रात को नींद नहीं आ रहा, तो हम चेक करते हैं तो ये सारे सामान नेगेटिव। क्या हुआ, परसों 5 डेज की पहले से कुछ नेगेटिविटी टच हो गया, क्या हुआ, घर पे झगड़ा हो गया, हमने खूब झगड़ा, मगर नहीं 4 आवर्स में हमने शांत कर लिया, हमने साथ तो आ गया। मगर ये चीज क्या होता है, बढ़ के जब ओवर हो जाती है, फिर लोग अच्छे हैं, दिल से तो लोग अच्छे हैं, मगर साथ में रह नहीं पाते हैं, फिर ये इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी, फिर एक दूसरों को अट्रैक्ट होके एक कपल साथ में रहने की एनर्जी वहां खत्म होके फिर एक दूसरों को देख के अपने आप भागने की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पैदा हो जाती है। वो कोई और, फिर ये बड़े लोग क्या बोलते हैं, किसी और ने कुछ कर दिया, शायद कुछ हो गया, फिर दूसरों के ऊपर सोचते हैं, मगर ये हमारे अंदर से हमने खुद इसको बाहर निकाला है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, घर में लोबान करते हैं। लोबान के अंदर दालचीनी और लौंग और तेज पत्ती, कड़ी पत्ती क्या बोलते हैं इधर, बिरयानी के अंदर जो डालते हैं, ये 3 चीजें बहुत अच्छा काम करते हैं लोबान के साथ। ये 3 चीज को भी आप पीस के इसके अंदर डाल सकते हैं या थोड़ा सा कूट के डाल सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी तरह से स्पेस क्लीनिंग होती है। एंड गायत्री मंत्र को आप रख सकते हैं और मोम मणिपद्मे हम रख सकते हैं, और सन योगा के थ्रू पूरे घर को हम क्लीन कर सकते हैं। और आपकी जो भी खाने की जो भी यूटेंसिल्स है, फिर इसके अंदर जैसी शुगर है, जैसे साबुत सामान जैसे शुगर है, दाल है, इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाल के, जैसे एमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करती है, सब चीज की ऑरा क्लीन करती है, तो ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स एमेथिस्ट डाल के हम 4-5 पीस डाल के रख सकते हैं। एंड वाटर के अंदर भी हम पानी डाल के पी सकते हैं। Okay, so let's start our meditation about विशुद्धि चक्रा। और ये विशुद्धि चक्रा की अधिपति तो बुध ग्रह बोलते हैं, और ये ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर में है, और पीछे आपको सिंबल तो दिख ही रहे। एंड ये आकाश तत्व है। तो और दूसरा बात क्या है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है एंड फ्रूट्स जो ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। एंड किसी को भी फ्रूट्स खाने में बहुत इरिटेशन होता है, फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इनका मतलब इनका विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब है। जिसके विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब है, फिर वो फ्रूट्स खा ही नहीं पाते हैं। ओके, सो एक्चुअली हमारे अंदर कुछ, हम एक फूड हमको पसंद नहीं है जो हम बोलते हैं, इसका मतलब उसकी रिलेटेड जो भी सेल्स है वो हमारा ब्लॉक्ड है या डिस्टर्ब्ड है। उसको पहले हम क्लीन करके फिर इसके बाद वो फूड को हमको कंज्यूम जरूर करना स्टार्ट करना चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं है कि नॉनवेज ऐसी चीज नहीं, जो नॉर्मल शाकाहार है और हमको जो स्पिरिचुअलिटी में खाने की जायज है, फिर वो चीज को हम जरूर खाना चाहिए। बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो सेल्स ब्लॉक्ड है, या हमारा सोल की पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह, या हमारा एंसेस्टर्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह। उन चीज को जरूर हमको ओपन करना ही पड़ेगा, वरना तो फिर वो आगे 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 जाके और परेशानी बढ़ती रहेगी। ओके, या नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ती रहेगी, या सोल आगे जाके बढ़ती रहेगी। अभी क्या हमको कई टेक्निक्स मालूम है, सन योगा से क्लीन कर सकते हैं। ओके, फिर आर्कएंजल्स के रिलेटेड क्लीन कर सकते हैं, फिर कई तरीका से इसको कॉस्मिक एनर्जी से क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करके फिर हम उस फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट करना चाहिए। ओके जी, लेट्स स्टार्ट अबाउट विशुद्धि चक्र। Close your eyes, be relaxed, close your eyes, cross your fingers and cross your legs.
मैं विश्व शक्ति से कनेक्ट हो रही हूँ। मैं विश्व शक्ति से कनेक्ट हो रही हूँ। मेरा पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति से कनेक्ट हो रही हूँ। मूल चैतन्य शक्ति मेरा ब्रह्मरंध्र से हर एक चक्रा में ट्रांसफर हो रही है। इस विश्व की महाशक्ति विश्वामित्र महर्षि की ऋषि पत्नी की ब्लेसिंग्स के थ्रू मैं अपनी विशुद्धि चक्रा में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। विशुद्धि चक्रा की फर्स्ट लेयर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। गायत्री देवी की शक्ति नीली तारा ब्लू तारा की शक्ति और महर्षियों की शक्ति के थ्रू मेरी विशुद्धि चक्रा में फर्स्ट लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। लेयर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, मेरी सोच के कारण, वाक के कारण किसी भी वस्तु, मनुष्य, प्रकृति, पक्षी, जंतु, किसी को भी कोई दुख पहुंचाए तो मुझे माफ करते हुए उनकी नेगेटिव कर्मों से मुझे विमुक्त करते हुए हर एक लेयर के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होके ईच एंड एवरी ब्लॉक को धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं।
सेकेंड लेयर के अंदर एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है. Clean each and every cell and organ connected to the Vishuddhi chakra. आपकी थर्ड लेयर के अंदर एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है. फोर्थ लेयर के अंदर एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है. हमारा एंसेस्टर्स के थ्रू हमारे डीएनए के अंदर जो भी नेगेटिव वाक की वजह जो ब्लॉक्स हैं, ईच एंड एवरी कार्मिक अकाउंट को हम क्लियर कर रहे हैं विद दिस हायर एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन.
फिफ्थ लेयर के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमारा एंसेस्टर्स ने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, जो भी मंत्र पढ़ा है, इनकी रिलेटेड ऑल द पॉजिटिव कर्मा हमको ऐड हो रही है। एनर्जी सिक्स्थ लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर तक हमारा एंसेस्टर्स के रिलेटेड, पूर्वजों के रिलेटेड जो भी पुण्य कर्म है, पाप कर्म है, इन लोगों ने किसी को भी प्रॉमिसेस किया है, भगवान को प्रॉमिसेस किया है, वो सब इंफॉर्मेशन फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर तक है। तो क्लीन ऑल द एनर्जीज, जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं और किसी से भी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपके पास आए हैं, जेनेटिक्स के थ्रू आए हैं, वो सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट करके, सारे ब्लॉकेजेस को ओपन करके और हायर से कनेक्ट हो जाइए, फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर तक। हम सब हमारा एंसेस्टर से
आशीर्वाद ले रहे हैं ऋषियों से, ऋषि पत्नी से आशीर्वाद ले रहे हैं। हम 7th लेयर को क्लीन कर रहे हैं। जो भी सोल पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस लेके आई हैं, वहाँ जो भी स्ट्रेस, परेशानी, इंसल्ट्स, एंग्जाइटीज को लेके आई हैं, इसकी वजह अभी आपको बोलने में तकलीफ है, बात करने में तकलीफ है, आपकी दिल की भावनाएं आप एक्सप्रेस कर नहीं सकते हो, वो सब ब्लॉक्ड एनर्जीज को आप क्लीन कर रहे हो। ट्राई टू गो डीप टू डीप जाइए। पास्ट लाइफ की ब्लॉकेज को भी अभी हम क्लीन करना है। ये वक्त है हमारी एक लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है वेरी डीप सबकॉन्शियस माइंड में। जो भी विशुद्धि चक्र में स्ट्रेस है, वी आर क्लीनिंग दैट एक लेयर में।
9th लेयर में एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। किसी ने भी आपके दिल दुखाया हो, किसी का भी गलत शब्द से आपने परेशानी फील किया है, unable to express the feelings which you have suffered a lot in your past lives. Clean out all the stress with the help of higher energies now. टेंथ लेयर कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। बहुत अच्छा एनर्जीज हम महसूस कर सकते हैं। You are able to speak out so many things and आप बहुत सारे हायर बीइंग्स की वाणी सुनने की शक्ति क्षमता हमारे अंदर बढ़ गई है। We can hear the higher beings voices now. अदिति देवी जो आकाशवाणी बेचती हैं, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स को स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस बेचते हैं, वो इंफॉर्मेशंस को हम कनेक्ट होके हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं। एनर्जीज हमारे 11th लेयर में ट्रांसफर हो रही हैं। पास्ट लाइफ्स में हमने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए थे
उनके रिलेटेड एनर्जीज को हम अवेकन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। आपके 12th लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ऑल द जॉय, हैप्पीनेस, विश्व में जितने भी खुशी है और ज्ञान है और हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और ऋषियों की वाणी है, ये सब हायर बीइंग्स की इंफॉर्मेशंस आप सुनने जैसा और आपकी वाक के थ्रू सब लोगों को इंफॉर्मेशन देने जैसा इस सोल के अंदर एनर्जीज आ रही हैं। योर सोल इज एबल टू एब्जॉर्ब हायर बीइंग्स इंफॉर्मेशंस। आपकी ईच एंड एवरी सेल 15th डायमेंशन से ऊपर की एनर्जीज को कैच करने जैसी एनर्जाइज हुई है। We are the most luckiest souls on the earth, blessed by the higher beings today.
Thank you, masters. Thank you, friends. Thank you, masters. Thank you to universe for helping us to clear all the negativities and blocked energies in our Vishuddhi Chakra. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रख के open your eyes. थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान कराने के लिए और विशुद्धि चक्र के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टू यूनिवर्स कि मास्टर से हम कई चीजें ऐसे ही सुन के विशुद्धि चक्र के थ्रू और हमारा वाक से बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मदद करनी चाहिए। दिस इज विशुद्धि चक्र। यस मैम। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पार्टिसिपेंट्स पूछ सकते हैं मैम से विशुद्धि चक्र के बारे में। ओके जी, कोई भी कमेंट्स है तो इस वीडियो के नीचे रखिए तो हम जरूर पढ़ते हैं और आपकी जो भी इंक्वायरीज है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वी विल गिव यू आंसर्स। ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते जी 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 बताइए। बहुत डीप मेडिटेशन था, मैं तो जी। बीच में बिल्कुल झूम गई थी पता ही नहीं कहाँ चली गई थी। बहुत अच्छा लगा। और दूसरा आजकल में आपको योग कौन सा, सूर्य योगा, सन योगा सूर्य योगा कह रही, सन योगा वो भी कर रही हूँ अब डेली मॉर्निंग में ना। और घर को भी क्लीन करना स्टार्ट कर लीजिए, आप अपने घर को भी क्लीन करना सन योगा के थ्रू। ओके, मैं कल से वो भी हाउस क्लीनिंग और प्लेस क्लीनिंग भी स्टार्ट करवाऊंगी। ओके, सो जो भी आपको सेल करना है, घर सेल करना है, जो भी करना है, फिर वो उसको भी वहाँ क्लीनिंग प्रोसेस कर दीजिए सन योगा के थ्रू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके जी, मैम एक तो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो पर्सनली पूछूं या यहाँ पूछ लूं? नहीं, व्हाट्सएप में डाल दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, हम शाम को मिलेंगे 8 o'clock। ओके, थैंक यू मैम। मैम 8 बहुत o'clock, धन्यवाद। 8 o'clock कौन से लिंक पे मिलोगे? ये योजना मैम की कुछ इंटरव्यू है, अपो दीपो बाबा, तो पीएमसी जयपुर में अपो दीपो बाबा 8 o'clock को आप सब लोग देख सकते हैं। लाइव है मैम की और मैम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। ओके ओके मैम, आपको लिंक कैसे ज्वाइन होएगा? जूम लिंक? जूम लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मिल जाएगी, अभी मैं डालती हूँ थोड़ी देर में, संयोग के ग्रुप में आ जाएगी। हाँ डाल दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू।